नमस्ते छात्र मित्रों, हिंदी विषय तासिका में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले दूसरा पाठ दो लघु कथाएं। जी हाँ छात्रों, दो लघु कथाएं नरेंद्र छाबड़ा जी ने इसकी रचना की है। तो नरेंद्र छाबड़ा यह जाने माने कथाकार है। कहानियों के साथ साथ उन्होंने लघु कथाएं भी लिखी है। पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से इनका स्थान रहा है। तो दो लघु कथाएं, इसमें दो लघु कथा दी है। पहली का नाम है कंगाल और दूसरी है लघु कथा सही उत्तर। तो पहली जो कुछ लघु कथा है यह कंगाल नाम है उसका। इसमें प्रमुख तौर पर दर्शाया गया है कि हम गरीबों के पास जाकर ही, फेरी वालों के पास जाकर ही मोल भाव करते हैं। बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, मॉल में चले जाते हैं, होटलों में रुकते हैं, वहाँ कोई भी मोल भाव नहीं किया जाता। सिर्फ गरीबों के पास जाकर ही हम अपना मोल भाव करते हैं, दाम कम करने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई में यह उचित है? ये इसमें दर्शाया गया है। और दूसरी जो कुछ लघु कथा है इसका नाम है सही उत्तर। सही उत्तर में आजकल जो कुछ रिश्वत ली जाती है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता हुआ दिखाई देता है, इसके बारे में सही मायने में जानकारी दी है। तो आइए चलिए प्रत्यक्ष तौर पर पहली जो कुछ लघु कथा है कंगाल, उसे शुरुआत करते हैं। तो देखिए कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। देखिए यह लेखक कहते हैं कि बड़े पैमाने पर भीषण गर्मी पड़ रही थी। भीषण यानी कि भयानक। तपना मतलब बिल्कुल गर्म होना, लू मतलब तपी हुई वायु, लीजे मतलब अशोभनीय। तो देखिए यहाँ बड़ी भीषण ऐसी गर्मी पड़ रही थी, बहुत गर्म सा महसूस हो रहा था। जो कुछ गर्म जो कुछ हवा है वह बड़े पैमाने पर यहाँ फैली हुई थी। और ऐसे अशोभनीय घुटन भरे मौसम से कुछ राहत पाने के लिए, उससे कुछ छुटकारा पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा लग रहा था। और दरअसल हुआ ही वैसा। अगले सप्ताह पर्वतीय स्थल पर यात्रा करने के लिए वे निकल पड़े। लगभग 2-3 दिन हुए, उनके मन में सुकून सा महसूस हो रहा था। सुकून मतलब बिल्कुल शांति। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो कुछ प्राकृतिक सौंदर्य है, वहाँ का जो कुछ कुदरत का माहौल है, वो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, मन को बहुत भा रहा था। बड़े बड़े जो कुछ पहाड़, पर्वत, सब चारों ओर का जो कुछ माहौल था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये पहाड़ गर्व से सीना तान कर खड़े रहना मतलब बिल्कुल निर्भय होकर खड़े रहना, मुहावरा है यह। बिल्कुल निर्भय होकर खड़े थे। जो कुछ बड़े बड़े वृक्ष थे दीर्घता सिद्ध करते हुए, मतलब उनकी उम्र जो कुछ ज़्यादा तौर पर बताते हुए, और हल्का सा जो कुछ शोर है वह हुआ था। और ऐसे में उनके मन में जो भी कुछ बदला हुआ था वो बहुत ही अच्छे तौर पर हुआ था। हुआ यह कि उस दिन शाम के वक्त झील किनारे वे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया। भुट्टे वाला यानी कि मकई का जो कुछ भुट्टा रहता है, नमक मसाला लगाकर इसे खाया जाता है। भुट्टे वाला आया। उन्होंने कहा, बोला साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। तो सहज ही पूछा उन्होंने कि यह कितने का है? भुट्टे वाले ने जवाब दिया, यह एक भुट्टा 5 रुपए का है। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपयों में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। भुट्टे वाला बोला, नहीं साहब, 5 से कम तो नहीं हो सकता।
5 रुपयों से कम तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 रुपयों में मुझे यह किफ़ायती भुट्टा नहीं लग रहा है। और वे आगे बढ़ गए। लेकिन जब वे आगे बढ़ गए तो यकायक उनके पैर ठिठक गए और मन में विचार आया कि हमारे जैसे कुछ लोग बड़े बड़े पहाड़ों पर, पर्वतों की यात्रा करते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य देखते हैं, वहाँ का जो कुछ शुल्क रहता है वह बिना हिचक दे देते हैं, बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, मॉल में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, वहाँ कोई भी मोल भाव नहीं किया जाता, कोई भी बारीक बीनी नहीं की जाती। और फिर इस गरीब के पास हम आए और हम बारीक बीनी करने लगे, कुछ एक भुट्टे का मोल भाव करने लगे। तो क्या वाकई में ये अच्छा है? 2 रुपयों के लिए झिकझिक करना, ये तो बिल्कुल कंगाल का ही लक्षण दिखाई देता है। और उल्टे कदम में लौट चले और कहा कि 20 रुपयों में 4 भुट्टे खरीद कर वे चल पड़े अपने रास्ते पर। तो उनका मन बहुत सुकून कर रहा था, शांति कर रहा था कि मैंने भुट्टे वाले को उनकी मोह मांगी, जो कुछ कीमत थी वो मैंने दे दी। एक गरीब को कुछ न कुछ तौर पर कुछ प्रतिशत हिस्सा मुझसे तो कुछ मदद हुई। और यह उनके मन में जब लगा तो उन्हें बहुत ही सुकून लग रहा था, बिल्कुल शांति लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैंने आज जो कुछ किया है बहुत ही अच्छा किया है। छात्र मित्रों, मतलब नरेंद्र छाबड़ाज ने यह कंगाल इस लघु कथा के जरिए यह बताने का उनका मकसद रहा है कि जो कुछ फेरी वाले रहते हैं, छोटे छोटे ठेले वाले रहते हैं, ये आमतौर पर गरीब लोग रहते हैं और अपना पेट पालने पोसने के लिए यह जो कुछ छोटी छोटी जो कुछ चीज़ें हैं वे बेचते हैं। तो क्या उन्हें उनकी मुँह मांगी कीमत देना क्या गलत हो सकता है? क्या नहीं। और इस तरीके से जब कभी हम बड़े शहरों में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो वहाँ बेहिचक रुपए पैसे दे देते। होता दरअसल यह है कि वहाँ लूटपाट भी होती है, लूटमार भी होती है, लेकिन फिर भी हम बेहिचक बगैर झिकझिक करके पैसे दे देते हैं। ये उचित नहीं है, बल्कि गरीबों को, ऐसे फेरी वालों को उनकी सही कीमत देना ही उचित है। यह इस लघु कथा के जरिए, कंगाल इस लघु कथा के जरिए नरेंद्र छाबड़ा ने दर्शाया है। आगे सही उत्तर देखिए। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वो निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। यहाँ नरेंद्र छाबड़ा जी कहते हैं कि कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन यानी कि किसी काम के लिए की जाने वाली प्रार्थना की थी, साक्षात्कार दे चुका था। साक्षात्कार यानी कि मुलाकात, इंटरव्यू, और उसके प्रमाण पत्रों की जो कुछ फाइल थी वो हमेशा नाकामयाब रही थी, क्योंकि हर जगह पर भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होना यानी कि प्रभाव होना, मुहावरा है यह। योग्यता के बावजूद भी चयन नहीं हो पाता था नौकरी के लिए। खुद को कोसने के अलावा और कुछ भी चारा यानी कि कुछ भी उपाय नहीं था। और आज उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। उनके मन में बहुत देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी, बहुत सारे तर्कपूर्ण विचार, बड़े विश्वास से उन्होंने अपने पास रखे थे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उन्हें सिर्फ असफलता और असफलता ही मिल रही थी। और ऐसे ही साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? क्या बता सकते हैं आप इस भ्रष्टाचार के बारे में? तो युवक ने जवाब दिया कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। मतलब
एक जैसे कीड़ों मकोड़ों की तरह खा रहा है। हमारी जो कुछ सामाजिक जो कुछ व्यवस्था है उसे चिंताजनक स्थिति में पहुंचाया है। हमारी जो कुछ अर्थव्यवस्था है वो खोखली सी बन गई है। और सच कहा जाए तो यह भ्रष्टाचार, यह रिश्वत का ऐसा बोलबाला हमारे देश के लिए यह एक कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छाई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी और दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया कि बताइए कि रिश्वत के बारे में आप क्या मानते हैं, क्या रिश्वत को आप क्या मानते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों का, कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वो तेजी से बाहर निकल आया और जानता था कि इतने जब मैंने झटझट ऐसे जवाब दिए तो मेरा नौकरी के लिए चयन होना असंभव है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन ही है। लेकिन हुआ यह कि भीतर जो कुछ बैठे अधिकारी थे उन्होंने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की जो कुछ दाद देना मतलब प्रशंसा करना, उनकी तारीफ करते हुए उसका चयन किया और उसे नौकरी के लिए वह अनुमति दी। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त कभी भी नहीं। और इस तरह से उस युवक की जो कुछ नियुक्ति थी, उस युवक को वह नौकरी के लिए वह नियुक्त किया गया। और इस तरह से मेरी चुनिंदा लघु कथाएं से यह नरेंद्र छाबड़ा जी ने यह लघु कथा ली है। मतलब सही उत्तर इसमें उन्होंने सही तौर पर, सही मायने में जो भी कुछ रिश्वत तथा भ्रष्टाचार के कारण आजकल बहुत बड़े पैमाने पर भारत देश की होने वाली जो कुछ अर्थव्यवस्था है वो खोखली सी बन गई है। और ऐसी हालत में हमारा जो कुछ ये प्रारूप है यह बिगड़ता जा रहा है। और ऐसा इसमें यहाँ नरेंद्र छाबड़ा जी ने व्यक्त किया है। तो इस तौर पर यह पहली कंगाल लघु कथा और दूसरी सही उत्तर के तौर पर नरेंद्र छाबड़ा जी ने किस तरह से अपना प्रारूप रखना चाहिए ये बताया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।